हाय एंड वेलकम टू द सेकंड पार्ट ऑफ माय व्लॉग। तो यार सीन कुछ ऐसे हैं कि ये जगह देख के तो बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन मतलब यहाँ से बाहर निकलने के बाद और भी ज़्यादा सुकून मिलता है। अरबी की तो खैर शक्ल से ही समझ जाती है कि वो अरबी है, लेकिन पाकिस्तानी की शक्ल से कभी कभी समझ आती है। जैसे ना शायद मेरी शक्ल से भी लगता होगा कि मैं पाकिस्तानी हूँ, तो फिर मुझसे ना कभी कभी कुछ पूछ भी लेते हैं कि भाई आर यू फ्रॉम पाकिस्तान, ये वो इस तरह से। लेकिन कोई नहीं, चलता है भाई। मुझे नहीं पता ही क्या, अब हमें यहाँ से नीचे जाना था। जो सामने तुम्हें जगह नज़र आ रही है ना, वहाँ पे यार ये इतनी सारी सीढ़ियाँ थी कि उतरते उतरते ही मंजिल आ गई थी। लेकिन ना जाना तो था नीचे, पैसे भरे हुए थे, पैसे ज़्यादा थोड़ी करने थे, हमने पूरा म्यूज़ियम ही विज़िट करना था यार। और ये तुम्हें जितनी भी पीछे नज़र आ रही है ना, ये इन लोगों के जो वो मतलब ट्रेडिशनल ड्रेसेस होते हैं और इनका जो आर्ट वर्क होता है ना, ये सारे वॉल पे वो लगे हुए हैं कि ये इस तरह की चीज़ें बनाते थे। और मतलब अब तो खैर कतर में ऐसी चीज़ें बहुत कम देखने को मिलती है, क्योंकि यार ये एक एडवांस कंट्री हो गई है और यहाँ पर सब कुछ तो ऐसे हो गया है, तो इसलिए अब इन लोगों को ज़्यादा इन चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं होती। ये लोग अब मतलब काफ़ी एडवांस हो गए हैं। खैर इंशाल्लाह एक दिन पाकिस्तान भी ऐसे हो जाएगा, किसी दिन तो हो ही जाएगा भाई, पता नहीं। ये तुम्हें बड़े बड़े थाल और ये चीज़ें नज़र आ रही है ना, ये देख के तो मुझे याद आ गया कि उस तरह के बर्तन है कि अगर घर में पड़े हो ना, तो अम्मा कहती है कि ना इनसे ना दूर रहो, नहीं तो मैं तुम्हें मारूंगी। या तो उनके जहेज़ के होता है या फिर उनकी अम्मी के जहेज़ के होते हैं जो उन्होंने संभाल के रखे होते हैं। ये कुछ पॉट्स वगैरह थी और इनकी गन और जितने भी टूल्स वगैरह थे, मीन्स एक्स वगैरह, ये सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ रखी हुई थी। और ये कतर का पुराना नक्शा है जो इन लोगों ने ऐसे बनाया हुआ था, पुराने डोर्स हो गए। मतलब पहले ये बहुत वो था, अगर हम सूख देखें ना यहाँ की कोई भी, तो वहाँ से समझ आती है कि बहुत गांव टाइप का एरिया था। अभी भी इस तरह के ये हमारे घरों के पास लगे हुए होते हैं, पाकिस्तान में काफ़ी सारे घरों में लगे होते हैं। लेकिन ना अब क्या ही कहें इन लोगों को, कि इन लोगों का ओल्ड ट्रेडिशनल आज भी पाकिस्तान में है पड़ा ना। लो यार पैसा बर्बाद, ये वाली जगह भी बंद की हुई थी। आधा म्यूज़ियम तो इन्होंने ऐसे बंद करके रखा था जैसे पता नहीं हम ना पैसे देकर ना आए हुए। लेकिन यार हम बहुत लेट गए थे, इसलिए ना ये आहिस्ता आहिस्ता ना हाफ म्यूज़ियम बंद करे थे। जहाँ जहाँ से हम निकल के भी आ रहे थे ना, पीछे से ना वो वाले रास्ते बंद हो रहे थे, तो ना जल्दी जल्दी हमें बस यहाँ से भी निकलना ही था ताकि ये बंद होने से पहले यहाँ से निकले और ना जान छोड़ें। यहाँ पर बहुत से ये सारी चीज़ें थी। इस एरिया के अंदर ना जो इन लोगों के शादियों के और जो ट्रेडिशनल ड्रेसेस होते हैं, जो काम वाले होते हैं, इस तरह के जितने भी ओल्ड ड्रेसेस थे ना, वो सारे के सारे पड़े हुए थे। मीन्स कि वो सारे ड्रेसेस जो इनके ट्रेडिशन में चलते आ रहे हैं, चाहे वो शादी के हों, किसी इवेंट के हों, या जैसे भी इन लोगों के काम वाले कपड़े होते हैं, खैर तकरीबन ऐसे ही लग रहे थे जैसे हम मार्केट्स में देखते हैं। लेकिन बहुत लंबे लंबे कपड़े होते हैं इन लोगों के, वही हिसाब था। बाकी जो सामने थे ना, इनके सारे क्राउन्स पड़े हुए थे, जितने भी जिस भी स्टाइल के होंगे इनके क्वींस के, और ये सारे पड़े हुए थे। बाकी इनके जो थे, ये सामने बेडशीट है और ना इधर उधर इनकी सारी ज्वेलरी पड़ी हुई थी, जो भी इनकी पहले ज़माने में क्वीन और ये सारी चीज़ें पहनती थी ना, तो इनकी वो सारे यहाँ पड़े। सो यार इस म्यूज़ियम में इतनी देर घूमने के बाद मैं बस ये कह सकती हूँ कि इतनी अच्छी जगह थी ना, लिटरली बहुत। और इन लोगों ने अपनी हर चीज़ को सेव किया होता। और ये म्यूज़ियम वर्थ इट था 50 रियाल के लिए, कि भाई यहाँ पर जो भी था इतना अच्छे से इन लोगों ने उसे रिप्रेजेंट किया हुआ था। जैसे कि ये यहाँ पर इन लोगों ने पूरा कतर का जो टाइम ट्रैवल, मतलब कि जितना उसने अभी तक अपने आप को चेंज किया, वो सारा का सारा था। 1987 से लेकर अब तक तुम लोग कतर में जितने चेंजेस आए वो यहाँ पर देख सकते थे। और ये इतनी अच्छी बात है बहुत। और यहाँ की किंग की हर जगह वीडियोस आ रही थी, लिटरली आप यकीन नहीं करोगे कि यहाँ पर इतना नाइस है इन लोग के किंग। बहुत खैर हम ज़्यादा तो कुछ नहीं कहते, लेकिन मैंने तो देखा हुआ भी नहीं था, यहीं आके ही देखा है कि अच्छा हो यार। यहाँ पर सबसे फिट बात यह है कि यहाँ पर नोट पे ना किंग की पिक्चर नहीं है, जैसे पाकिस्तान में होता है ना, अल्लामा इकबाल के बगैर नोट नहीं चलेगा। खैर रुको मैं तुम लोगों को दिखाती हूँ, ये है यहाँ का किंग।
और यार मतलब ये पूरा का पूरा अपना हिस्ट्री बता रहा था कि कैसे जनरेशन्स ने तरक्की की और ये वो, इस तरह से पूरी इन लोगों की थी। और यहाँ हर जगह इसकी वीडियोस चल रही थी। खैर अगर अगर मतलब कि कटर का ये वाला म्यूज़ियम देखना भी चाहते हैं ना, तो दिन के टाइम आए तो बहुत ही अच्छा आ जाएगा कि यार तुम 11-12 बजे आओ, फिर तुम आराम से इसको विज़िट करो पूरा दिन लगा के, क्योंकि हम आए थे लेट और हर जगह बंद हो गई थी, तो इसलिए खैर ये इसकी एग्जिस्ट है। और यहाँ पर भी इन लोगों ने, मैंने बताया ना, ये लोग अपना मतलब पुरानी चीज़ों को इतने अच्छे से वो करते हैं बहुत। तो ये भी इन लोगों ने ना बहुत पुराने ट्रेडिशन से बनाया हुआ था, इतना अच्छा लग रहा था बहुत। खैर और हमेशा की तरह मैं बैग तो ले आई थी, लेकिन बैग पकड़ा शेरियर को देती होती हूँ क्योंकि मुझे उठाया ही नहीं जाता है। मुझे लगता है इतना भारी बैग उठा के मैं क्या करूँगी। खैर मुझे ये जगह इतनी अच्छी लग रही थी, मेरा दिल करता मैं ऊपर जाऊँ, बट स्टेयर जो थी वो लॉक थी, मतलब वहाँ पर जाने की परमिशन ही नहीं थी। साथ बट कुछ नहीं होता है, हमारे साथ ही होता है बस। खैर अब म्यूज़ियम का टाइम ओवर हो गया था, वैसे भी म्यूज़ियम बंद हो रहा था तो हम लोग बाहर आ गए थे। और यार ये देखो तुम सामने बिल्डिंग की इतनी अच्छी है, इस म्यूज़ियम की बॉडी पूरी कर्व में, मीन्स कि पूरी चार साइडों पे। अब हम ऑपोजिट साइड से निकले थे। खैर अब मैं तुम लोग को बात बताती हूँ, बिल्कुल सामने इसके कॉर्निश था और वो इतना अच्छा लग रहा था बहुत। देखिए सामने कॉर्निश, वो सामने स्टेडियम, वो सामने तो यार जो तुम्हें सामने छोटी सी बिल्डिंग नज़र आ रही है ना, छोटी नहीं है खैर वही है, लेकिन वो स्टेडियम था और साथ में ही कॉर्निश था, ये मुझे शेयर ने बताया। खैर कॉर्निश पे तो हम गए हुए हैं, लेकिन ना यहाँ से कॉर्निश पैदल जाना पड़ रहा था क्योंकि बिल्कुल सामने ये रोड क्रॉस करके सामने कॉर्निश था। नहीं तो अगर आप मेट्रो के साथ जाना चाहो तो भी आप जा सकते हो, लेकिन मेट्रो के साथ ये होता है कि आप पहले हमारी जिस ट्रेन पर हम आए थे उसमें बैठना पड़ेगा, फिर वहाँ से स्टेशन चेंज करना पड़ेगा, फिर दूसरे उस पर बैठना पड़ेगा, फिर कॉर्निश जाना पड़ेगा, तो इसलिए काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाता। एंड आई लव दिस प्लेस लिटरली, ये जगह इतनी अच्छी थी बहुत। ये पीछे फाउंटेन्स पे चलते हैं, लेकिन एज़ यूजुअल एज हमारा तो बैड लक किया है कि जब भी हम कहीं जाते हैं हमारे साथ तो होता ही नहीं है यार, क्या कर सकते हैं। उफ यार इतनी गर्मी थी बहुत, और लिटरली हालत इतनी ख़राब हो गई थी ना कि दिल नहीं कर रहा था कुछ भी वो करने का, बस अब दिल कर रहा था कि कर भागे। तो मैंने कहा कि यार अब घर चलो। खैर ये यहाँ का नाइट व्यू था। और तुम लोग को ये ब्लॉग अच्छा लगे, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखना।